अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है कि हम वो वाले फैक्टर्स देख रहे हैं कि जो कि हमारी स्पोर्ट्स को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ में भी देखा और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है जिनको मैंने, जो कि स्पोर्ट्स में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उनमें कोच और कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम कोच और कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसमें कोचेज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कोचेज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी से मुराद ये कि हर सतह के ऊपर आपके पास कोचेज़ की अवेलेबिलिटी हो और वो क्वालिटी कोचेज़ हों। इसके अलावा कई मुख्तलिफ, अगर हम स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स देखें इंटरनेशनल लेवल में, तो मुख्तलिफ नेशंस में जो कोचिंग है वो एक स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल कोचिंग का एक स्टैंडर्ड है। जबकि कई नेशंस में या कई ममालिक में अगर हम बात करें तो वो, अगर हम कहें तो कोचेज़ अंडर वैल्यूड भी हैं और अंडर पेड भी हैं, जिसमें पाकिस्तान यकीनन उन ममालिक में से है जहाँ पे कोचेज़ अंडर वैल्यूड भी हैं और अंडर पेड भी हैं, जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में उस तरीके से कोचेज़ जो हैं वो एक्सेल नहीं कर पा रहे। और जो जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को इक्विप्ड होना चाहिए लेटेस्ट कोचिंग टेक्निक से, वो नहीं है। हमारे प्लेयर्स जो, हमारे जो कोचेज़ जो हैं वो साइंटिफिक कोचिंग से उस तरीके से नहीं आशना जिस तरीके से उनको होना चाहिए। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके से लेटेस्ट साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर कोचिंग की जाती है वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कोचेज़ के पास उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, वो अंडर पेड है। एक कोच जो होता है वो थोड़ी से पैसों के ऊपर दिन में वो 3 जगह पे जॉब कर रहा होता है। वो कैसे एक प्लेयर को, एक टीम को अपनी होल हार्टेड एफर्ट देगा, तो जिसके साथ वो एक टीम के साथ अटैच होके उसी के प्लेयर्स का डाटा, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग की बात करते हैं तो वो तो एक एक प्लेयर का स्वॉट एनालिसिस होता है, एक एक प्लेयर की वीकनेसेस के ऊपर काम हो रहा होता है, दूसरी टीमों को देखा जाता है कि ये प्लेयर ने दूसरी टीम के साथ उसका जो मद्दे मुकाबल, जो उसमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है या टीम स्पोर्ट्स है, तो उसने किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि कोचेज़ और कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो हमारे होने चाहिए। कोचेज़ के रिफ्रेशिंग कोर्सेज़ होने चाहिए, कोचेज़ को लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट जो इस सिलसिले में जो रिसर्च हो रही है उनसे आशना होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए कोचिंग कोर्सेज़ में। वो सिर्फ रिफ्रेशिंग कोर्सेज़ ही नहीं, नए कोचिंग उसमें हम बड़ा अच्छा एक और तरीका, अक्सर हम क्या करते हैं, इट इज़ वन ऑफ वेरी ईजीएस्ट वे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अगर हम बात करें कि ये जनाब हमने बाहर से एक अच्छा कोच हायर कर लिया, मगर उसके साथ भी ये मसला हल नहीं होता। तरीकाकार तो ये है, ठीक है, एक दफ़ा आपने हल उसको बुला लिया, उसको जब आप यहाँ पे टीमों के साथ एंगेज करते हैं तो उसके साथ-साथ आप उस कोच के ज़रिए यहाँ पे कोचिंग कोर्सेज़ भी करवा सकते हैं। कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसके साथ आप 2-3 कोचेज़ इस तरीके से उसके असिस्टेंस में लगा दें कि वो कोच जो है, वो उस कोच को वो फ़ॉलो भी करें और उस कोच के जो उसकी नॉलेज है और जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उससे वो ट्रेंड हों और कल को वो खुद उनकी जगह भी ले सकें और आगे हमारे नए कोचेज़ को भी ट्रेन कर सकें। मगर ये काम हम नहीं करते, और अगर करता भी है कोई कोच के साथ, अगर आप कोई शैडो के तौर के ऊपर या असिस्टेंट के तौर के ऊपर कोच लगा दें, वो उसके साथ इस तरीके के साथ एटीट्यूड के साथ काम करता है, जो बाहर से आया हुआ कोच होता है वो समझता है कि ये पता नहीं मेरी जासूसी कर रहा है, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात असाइनमेंट बीच में छोड़ के चले जाते हैं। So it is quite evident to heighten our sports structure के अगर हम स्पोर्ट्स अपने को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स को बुलंद करना चाहते हैं, तो हमारे कोचेज़ जो हैं वो
انڈر ویلیوڈ بھی نہ رہیں اور انڈر پیڈ بھی نہ رہیں، اور وہ اپنی مرضی سے اور اپنی فل ہول ہارٹیڈ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کی اس سپورٹس میں انوالو ہوں جہاں پہ آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں تو اب کوچنگ یہ ہے کہ آپ ہر ایک ڈیلیگیٹری کوچنگ سٹائل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں اٹیچ ہے، کہ ہر چیز کے لیے آپ نے علیحدہ علیحدہ کوچ رکھا ہوتا ہے، تو اور ساتھ میں وہ آپ کا ایک ہیڈ کوچ ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں ہے وہ ایک ہی کوچ سے آپ نیوٹریشن کا بھی کام لے رہے ہوتے ہیں، اسی سے ٹریننگ کا کام لے رہے ہوتے ہیں، اسی سے اسکل کا کام لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب ملٹی ڈائمینشنل کام لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پے جو ہے ہم وہ سنگل ڈائمینشن کی بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ سو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ کہ ہم اپنا کوچ اور کوچ ڈیولپمنٹ پروگرام کو بہتر کریں۔ ہماری کوچنگ جو ہے، جب کوچ کا سٹینڈرڈ اور کوچ کی جو اویئرنیس ہے، جو اب اس کا علم اچھا ہوگا، اور جب اس کی ڈیلیورنس اسی انداز سے پھر اچھی ہوگی پلیئر کے ساتھ، اور وہ پلیئر کو زیادہ اچھے انداز سے آگے لے کے چلیں گے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ہمارے پلیئرز میٹ کر سکیں گے۔ آئی ہوپ آپ یہ پریویلنگ سچویشن آف پاکستان سپورٹ اسٹرکچر میں یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ میرا ان کوچنگ کورسز میں انوالومنٹ بھی رہتی ہے، ہمارے بیچارے کوچز کو اس انداز سے بالکل آشنائی نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے، لیٹسٹ ٹیکنیکس اور لیٹسٹ نالج آف سائنٹیفک کوچنگ کا۔ تو آپ کی فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔